फिरौन मिस्र का एक जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने मिस्र में मौजूद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो इन दिनों फिरौन ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस आफत और मुसीबत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरिया नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। हालांकि ये कुदरत हुई, यह संदूक दरिया नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फिरौन की बीवी आसिया बैठे नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खतून थी। वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज करवाया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि कहरों ने उसे बताया था, ऐ फिरौन, हम पेशेवन गोई करते हैं, इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खतून को मिल गई तो इसे शिफा हो जाएगी। चुनांचे जब नहर में बहते हुए संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को इसे निकालने के लिए हुक्म दिया। जब इस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया तो मलका ने उस बच्चे को देखा। उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लुहाबदान जैसे ही उसके हाथों पर पड़ा उन्हें शिफा हो गई। दरअसल लफ्ज़ फिरौन इस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए। लिहाजा बीबी आसिया का खामंद जिसने आपको अपने महल में रखा, उस फिरौन का नाम रामीसा सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अज़ीज़ मिस्र था और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। जब मिस्र पर तब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने बीबी आसिया को फिरौन के शर से दूर रखा। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में किसी शाही फर्द और शहजादे की मानद हुई। हज़रत मूसा फिरौन के गरूर, तकब्बुर और खुदाई दावों को नापसंद फरमाते थे। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। फिर फिरौन के दौर में इस्लाम की दावत लेकर गए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा हकीकी शाम में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक वादे हो गया। उन्होंने कहा, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फिरौन अपने अना और गरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार कर दिया। इस तरह दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी। लिहाजा जब आपने ये मंजर देखा तो आपके दिल में फ़ौरन हक का नूर जाग उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। बीबी आसिया फिरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद गरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बे से मुआनी था। अल्लाह से दुआ करती, आए अल्लाह मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे। यहाँ तक कि एक दिन फिरौन को आपके ईमान लाने का मालूम हुआ। उसने अपने एक दिन दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की खबर है? तुम लोग उसके मुतल्लिक़ क्या जानते हो? सबने बीबी आसिया की तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम वो मेरे सिवा किसी दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फिरौन ने हज़रत आसिया को अपने दरबार में बुलाया और उसे दरियाफ्त किया, तू किसे अपना मबूद मानती हो? हज़रत आसिया ने बड़ी दिलेरी और बहादुरी से जवाब दिया, मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन को इस बेबाक जवाब पर गुस्सा आ गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फिरौन की बीवी और मलका ने फिरौनी तरीके ठुकराते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया। पहले तो फिरौन ने बीबी आसिया को समझाकर और डरा धमकार मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे ईमान और मजबूत जज्बे को देखा, फिरौन ने अपने एहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप पर लिटा दिया जाए। फिरौन उस जगह दौरा करता रहा
اور کہتا رہا اب تو بعد آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و سکون تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ کا اس بات پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لاسانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا، بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے لاؤ اور آسیہ کو وہاں چت لٹا دو اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہذا جب یہ لوگ بڑا پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل بنا تھا انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔